गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जो हमने कल छोड़ा था उससे आगे। चैप्टर हमारा चल रहा है अ हाउस लाइक दिस। तो बच्चों आज जैसे हम लोगों ने देखा था कल जो बॉय था भूपेन, उसकी बात हुई थी कि वो असम से आया था, मुलान विलेज से आया था। तो उसके बाद आज जो है हम चमेली के बारे में पढ़ना चाहते हैं। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न। अब जो बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ था उसमें किसकी बारी आती है? चमेली एक गर्ल है, वो अपने बारे में क्या बताती है? आई हैव कम फ्रॉम मनाली। ये जो लड़की आपको दिख रही है, गर्ल दिख रही है आपको, इसका नाम है चमेली और ये कहाँ से आई है? मनाली से आई है। विच इज़ अ हिली एरिया, एक पहाड़ी जगह का नाम है। एट अवर प्लेस इट रेन्स हैविली एंड स्नोज एज वेल। बच्चों मनाली जो जगह है वो आपकी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो एक टास्क आपका क्या हो गया है आज का, जो आपने इंडिया का मैप कल स्टिक किया होगा, आसाम आपने दिखाया होगा, वहाँ पर अब आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट कहाँ पर पड़ता है उसको हाईलाइट करना है। किसी दूसरे कलर से, जिस कलर से आसाम किया था उस कलर से नहीं करिएगा, दूसरे कलर से उसको हाईलाइट करिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है बेटा मनाली। तो आई हैव कम फ्रॉम मनाली, मैं मनाली से आती हूँ, ये लड़की चमेली बोल रही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में है, वो एक हिली एरिया है, वहाँ पे बारिश और बर्फ़ बहुत गिरती है, वो आप सबको मालूम ही होगा, है ना, आप लोग घूमने भी गए होंगे। वेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ठंडा होता है, वी लाइक टू सिट इन द सन, अवर हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन और वुड। जब ठंडा होता है तो हम लोग, जैसे धूप आती है तो धूप में बैठते हैं, और मेड अप ऑफ स्टोन और वुड, हमारे जो घर होते हैं वो किसके बने होते हैं? पत्थरों से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जरूर लिखने के लिए, कि जो हाउसेज होते हैं स्नोवी एरिया के वो किससे बने होते हैं? तो आपका आंसर आएगा वुड स्टोन्स विद स्लोपिंग रूफ्स। आप इसकी छत देखेंगे, ये जो इसकी छत है वो भी स्लोपिंग है, ए शेप की है, स्लोपिंग है, यानी कि यहाँ पर बारिश का पानी हो या बर्फ़ हो जिससे कि वो इसमें टिक ना पाए, स्लोपिंग रूफ की वजह से वो स्लिप करके नीचे गिर जाए। फिर अब क्वेश्चंस बनते हैं, इन विच एरिया इज चमेली हाउस। आपका आंसर क्या आएगा बेटा? चमेलीज हाउस इज इन मनाली एंड मनाली इज इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल कर दिया था। यह है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच एरिया चमेलीज हाउस। चमेलीज हाउस इज़ अ हिली एरिया, मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी, वट इज़ द सिमिलैरिटी इन द रूफ ऑफ चमेली एंड भूपेन्स हाउस। इससे पहले भूपेन का घर देखा था, यहाँ पे चमेली का घर देखा, तो दोनों के घरों में क्या सिमिलैरिटी है? आप ज़रूर एक बार उनकी पिक्चर देख लीजिएगा बुक में, तो आप देखेंगे कि दोनों के घरों की जो छत थी, जो रूफ थी, वो कैसी थी? स्लोप वाली थी। तो आपका आंसर आएगा द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस हैव स्लोप्स। वो उसमें स्लोप्स बने हुए थे, ढलान, स्लोप्स मतलब ढलान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज। इन जगहों में जो छत होती है वो कैसे हेल्प करती है? आंसर आएगा सच रूफ्स अलाउ स्नो एंड रेन टू फ्लो डाउनवर्ड्स। ऐसी स्लोपिंग रूफ से क्या फ़ायदा होता है? जो बर्फ़ और बारिश होती है वो बह के नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये है इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए अब देखते हैं आगे बच्चों के पास। आगे जो बच्चे हैं उनका नाम है मिताली एंड अनुज। दो बच्चे और उस ग्रुप में, सर्कुलर ग्रुप में बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं? मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली, दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग। जो मिताली और अनुज होते हैं वो दोनों सिटी एरिया से आए होते हैं। दिल्ली, दिल्ली आप सभी को पता है हमारे इंडिया की, हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसकी राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली। थर्ड टास्क है आपका, इंडिया के मैप में जो आपका दिल्ली है, जहाँ पे भी आपको दिल्ली दिखाई देगा उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो जो मिताली और अनुज होते हैं वो दिल्ली से होते हैं, वो सबको अपने घरों की पिक्चर्स दिखाते हैं, अपने दिल्ली की पिक्चर्स दिखाते हैं। तो वहाँ पे क्या दिखती हैं? देखो आप पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही होंगी आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे साथ में आपको कुछ कॉटेजेस भी दिख रही होंगी। जो फुटपाथ है यहाँ पर, जो ये लेडी चल रही है उसे फुटपाथ कहते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती हैं, ये लोगों के चलने का एरिया, जगह होती है ना। तो वो क्या दिखाता है? तो भूपेन क्या कहता है पिक्चर देख के? ओह सच टॉल हाउसेज, हाउ डू यू क्लाइंब अप। ओह इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, तुम चढ़ते कैसे हो इस बिल्डिंग में? भूपेन कहता है। तो आप बताइए क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। जो सिटीज़ में लोग हैं वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में कैसे चढ़ते हैं? कैसे चढ़ते हो बेटा आप लोग इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में? यस सोचिए, करेक्ट।
हम लोग कैसे चढ़ते हैं? स्टेयर से चढ़ते हैं और लिफ्ट से चढ़ते हैं। तो इसका आंसर आप लोग अपने आप लिखेंगे। पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ स्टेयर्स एंड, सीढ़ियों को इंग्लिश में स्टेयर्स कहते हैं, STAIRS, स्टेयर्स, एंड लिफ्ट्स, और लिफ्ट की मदद से चलते हैं, एलिवेटर जिसे हम लोग कहते हैं। अब आगे देखिए, दिल्ली के बारे में आपको बताया हुआ है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। आपको देखा होगा दिल्ली हमारे इंडिया की कैपिटल है। लोग दूर दूर से दिल्ली आते हैं, काम ढूंढने के सिलसिले में आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है दिल्ली में तो एक बड़ी जगह में तो काम उनको आसानी से मिल ही जाएगा। कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो किराए के कमरे ले लेते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो फुटपाथ में ही सो लेते हैं, कोई धर्मशाला में रहते हैं, है ना। तो जगह जगह वहाँ पे शेल्टर बना के छोटे छोटे बिग सिटीज़ में किसी तरह से रहते हैं। बेटा आपका एक टास्क है, आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट इन द सेंस आपको ना 3 या 4 पेजेस लेने हैं, फाइल फोल्डर लेना है नॉर्मल, जिसमें लाइनिंग्स वाली पेजेस होती हैं और एक तरफ ब्लैंक होता है, जैसे EVC कॉपी होती है, इस टाइप के पेजेस लेने हैं फाइल के। उसमें आपको दिल्ली के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? आपको दिल्ली के बारे में लिखना है, जितना आप दिल्ली के बारे में जानते हैं। और ध्यान रखिएगा जो प्रोजेक्ट बनाएंगे आप उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप यहाँ से कॉपी कर देंगे, आप यहाँ से 3 या 4 लाइन्स ही लेंगे, बाकी आप अपने आप सर्च करेंगे। जहाँ भी आपको दिल्ली के बारे में मिलता है आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, जो वो बताएंगे आप उनके बारे में लिखेंगे, और वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कस्टम्स, किस तरीके से वहाँ का लाइफ स्टाइल जो होता है, खाना पीना, रहन सहन, और उनकी पिक्चर्स आप लोग पेस्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ये लड़का दिख रहा है, इसका नाम क्या है? कांशीराम। कांशीराम क्या कहता है? आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। वो राजस्थान से आया है। वो क्या बता रहा है? रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन अवर एरिया। हमारे एरिया में बारिश बहुत मुश्किल से होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, और बहुत गर्मी भी ज़्यादा होती है। वी लिव इन मड हाउसेस। अभी तक देखा जहाँ ठंडी थी, जैसे कि मनाली में, असम में जहाँ ठंड थी, बारिश ज़्यादा थी, वहाँ किससे बना हुआ था घर? वुड से, स्टोन से, बैम्बू से, है ना। लेकिन जहाँ गर्मी है जैसे राजस्थान, वहाँ पर घर किसका बना हुआ है? मड हाउसेस, मतलब कि आपका मिट्टी के घर बने हुए हैं। द वॉल ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक, दीज वॉल आर प्लास्टर्ड विद मड एंड रूफ्स आर मेड अप ऑफ थोनी बशेस। ये हमारी जो छतें होती हैं वो किससे बनी हुई है? कांटेदार झाड़ियों से छत होती है हमारी, और जो हमारे दीवार की वॉल हाउसेस होती हैं, जो दीवारें होती हैं हम लोगों की, वो किससे बनी होती है? मिट्टी से होती है। और मिट्टी क्योंकि एक्चुअल में बेटा ठंडी होती है ना। तो आप ये अपनी फैमिली से, बड़ों से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग राजस्थान सीट, आपके इंडिया के मैप में जहाँ पे भी राजस्थान आपको दिखाई दे रहा होगा उसको हाईलाइट करना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है, इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट। इस तरह से सभी बच्चे अपने अपने घरों के बारे में बताते हैं। जब वो आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांसेस, they sang folk songs in their own languages, everybody had कहवा विद आमंड्स एंड कार्डमम, वी रियली एन्जॉयड अवर सेल्फ। उसके बाद सभी बच्चे इस तरीके से अपने अपने घरों के बारे में बताते हैं, अपने अपने एरिया के, कि हमारे यहाँ ठंड है, गर्मी है, घर कैसे बने होते हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, सब अपनी अपनी जगह डिस्कस करते हैं। आप लोग भी करते हो ना कि मैम हम लोग वहाँ घूमने गए थे, हमने ऐसा किया था, वैसे ही वो बच्चे डिस्कस कर रहे थे। लास्ट में क्या होता है? कल्चरल प्रोग्राम होता है। सभी बच्चे जहाँ जहाँ से वो आए होते हैं वहाँ वहाँ के फोक डांसेस करते हैं, वहाँ के कल्चरल डांसेस करते हैं। जैसे हमारे गढ़वाल का गढ़वाली डांस है ना, कुमाऊनी डांस होता है, वैसे ही हर जगह के डांसेस होते हैं। उसके बाद वो खाते पीते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डल लेक। उसके बाद जब शाम होती है वो सबके सब कहाँ जाते हैं? डल लेक। अब ये जो लेक है, लेक मतलब झील। बेटा मैंने आपको बताया था ना, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। जो लड़का नसीम है वो जम्मू कश्मीर का है। ये पूरी स्टोरी जो है वहाँ का स्कूल में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में ना बेटा एक जगह है डल लेक, डल झील का नाम है, बहुत ही फेमस झील है वहाँ की जिसका नाम डल है। वहाँ पर शाम को वो सभी बच्चे जाते हैं, वहाँ पर वो हाउस बोट देखते हैं। वी सेट इन शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द ओर्स। वहाँ पर वो क्या करते हैं? शिकारा। शिकारा के बारे में मैं आपको कल अच्छे से बताऊँगी। वो शिकारा आपको दिख रहा होगा सामने। कुछ चिल्ड्रन हाउस बोट में बैठते हैं और कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं इधर उधर घूमते हैं, वहाँ के पहाड़ियाँ वगैरह देखते हैं।
तो अभी जो आपने क्वेश्चंस लिखे उसी के साथ आप कंटिन्यू ये क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है मेंशन द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग। आपको मटेरियल बताना है जो कि बनाने के लिए यूज़ होता है। पहला है हाउसेस इन द हिली एरिया या रेनी एरिया में कैसे हाउसेस होते हैं, किससे बनते हैं, तो वुड, स्टोन, बैम्बू विथ स्लोपिंग रूफ्स। हाउसेज इन स्नोवी एरिया, अगेन स्नोवी और रेनी एरिया में एक ही आंसर आएगा, वुड, स्टोन विथ स्लोपिंग रूफ्स। हाउसेज इन ड्राई एंड हॉट एरिया जहाँ बहुत गर्मी होती है जैसे कि राजस्थान, वहाँ पर आएगा मड, ग्रास एंड डंग। मिट्टी के घर होते हैं, है ना। हाउसेज इन सिटीज़ में किससे बने होते हैं, ईंटों से। जैसे आप लोगों के घर सिटीज़ में किससे बने होते हैं, ब्रिक, ईंट से बने होते हैं, सीमेंट से, कंक्रीट, आयरन, स्टील और ग्लास। और टेंट हाउस किससे बने होते हैं बच्चों, टेंट हाउसेस बने होते हैं कैनवस और प्लास्टिक से। टेंट का जो मटेरियल होता है उसे हम लोग कैनवस कहते हैं, कैनवस से बना होता है। तो आज आप लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही है। जो आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जो आपको स्टेट्स दिए हुए हैं हाईलाइट करने के लिए, वो ज़रूर करिएगा। थैंक यू बेटा।